हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज स्टूडेंट हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर यानी बीए द्वितीय वर्ष के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो आपके सामने है, जिनमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। यानी हम एनालिसिस करेंगे कि बीए पार्ट ज्योग्राफी में जो पैटर्न है ज्योग्राफी का, कितनी बुक्स चलती हैं, उनके राइटर्स कौन हैं, एग्जाम पैटर्न में क्या है, किस प्रकार का सिलेबस है, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उनकी चर्चा हम आपके सामने विस्तृत करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपन टॉपिक। हिसाब से पहला जो पार्ट है वो है बुक, यानी बीए पार्ट सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी की कौन सी बुक चलती है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप चूंकि बीए के स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन बुकों का क्या नाम है, उनके राइटर्स कौन है। तो देखें, बुक्स हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी की दो। पहली बुक का नाम है संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल ये है आपका पेपर फर्स्ट। और दूसरी बुक का नाम है मानव भूगोल। ये है आपका पेपर सेकंड। तो यहां से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। कौन कौन सी बुक है? दो बुक है। पहली बुक का नाम है संसाधन भूगोल और सेकंड बुक का नाम है मानव भूगोल। ये पेपर फर्स्ट है और ये पेपर सेकंड है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो संसाधन भूगोल को कहते हैं अपन रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी। और मानव भूगोल को कहते हैं अपन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। ये तो रहा बुक का। अब है इन बुकों के राइटर्स के नाम। कौन कौन से राइटर्स की बुक आपके बीए पार्ट सेकेंड ईयर में चलती है, ताकि आप जब विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो उन राइटरों की बुक पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वो बुक याद हो जाएगी। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि संसाधन भूगोल और मानव भूगोल में जो राइटर्स हैं वो हैं, इनके नाम आप नोट कर लेना ताकि मार्केट में जाकर इनकी बुक ले लें आप। इनके राइटर्स का नाम है बीसी जाट एवं गुर्जर। तो बीए पार्ट में इन दोनों जो बुकों के राइटर हैं वो एक ही है, बीसी जाट और गुर्जर। संसाधन भूगोल में भी यही है और मानव भूगोल में भी यही है। अगर आप और अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप और बुक ले सकते हैं जिसके राइटर का नाम है चतुर्भुज मामूरिया। चतुर्भुज मामूरिया के नाम से आती है संसाधन भूगोल और मानव भूगोल। और भी कई राइटर है, आप तो सिर्फ ये सूटेबल रहेगी, इन दोनों में से आपको जो भी मार्केट में मिल जाए वो आप ले लेना। आगे हम स्टूडेंट बात करें तो पेपर, अभी थोड़ा हम इसको साफ करते हैं। तो यहाँ से आप बुक्स के मैंने नाम बता दिए, बुक्स के राइटर्स के नाम बता दिए। अब हम बात करते हैं पेपर। तो पेपर की चर्चा हमने कर ली थी। दो पेपर है आपके, फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल और सेकंड पेपर है आपका मानव भूगोल। ये तो हो गया संसाधन भूगोल, जिसे आप कहेंगे रिसोर्स ज्योग्राफी, और सेकंड है आपका मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है स्टूडेंट, बात करें ये जो पेपर है वो कितने मार्क्स के हैं, आपको कितने मार्क्स का एग्जाम देना है पेपर। तो देखिए ये दोनों जो है वो है 75 नंबर के, यानी 75 अंकों का है संसाधन भूगोल और 75 ही अंकों का है मानव भूगोल।
यानी आपको जो मार्क्स प्राप्त करने हैं वो 75 नंबर में से प्राप्त करने हैं, ठीक है, 75 का ये और 75। तो इस प्रकार दोनों को मिलाकर ये होते हैं 150 यानी कि 150 अंक। कॉलम कितने हुए 150। अब हम बात करें कि इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी है एक पार्ट, तो प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक कार्य ये होता है स्टूडेंट आपका 50 अंकों का। इस प्रकार कुल अंक हो गए आपके 200, यानी जो भूगोल विषय है वो 200 अंकों का है। यानी आपको जो मार्क्स प्राप्त होंगे वो 200 अंकों के आधार पर प्राप्त होंगे। यानी 75 का संसाधन भूगोल यानी फर्स्ट पेपर, 75 का सेकंड पेपर यानी मानव भूगोल यानी 150, और प्रायोगिक कार्य है 50 नंबर का। तो इस प्रकार ये जो दोनों पार्ट हैं कंप्लीट इन सभी को मिलाकर ये होता है आपका 200 अंकों का। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया इस प्रकार से। अब एग्जाम पैटर्न सिलेबस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जाम पैटर्न बता देते हैं कि जब एग्जाम होगा आपका तो अंक तो ये है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से। तो स्टूडेंट इसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिस प्रकार आप फर्स्ट ईयर में देख के आए हैं वही पैटर्न इसमें है। 3 सेक्शन होते हैं, खंड ए, खंड ब और खंड स, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन आएंगे, तीनों सेक्शनों में से आपको 3-3 प्रश्न पूछेगा। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मेन 3 ही होते हैं। 3-3 प्रश्न होते हैं जिनमें आपको क्या करना है, प्रत्येक सेक्शन में से एक प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का चयन करना है। कुल 5 प्रश्न करने हैं आपको, यानी 5 क्वेश्चन आपको इन 9 क्वेश्चनों में से अटेम्प्ट करने हैं। और मार्क्स का मैंने बता दिया 150, ठीक है। खंड ए में से भी, खंड ब में से और खंड तीनों में से एक करते हुए किसी भी सेक्शन में से 2 प्रश्न करने हैं। और पहला जो प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है, वो तो करना ही करना है। बाकी के 4 आपको करने, प्रत्येक सेक्शन में से एक करते हुए किसी 5 प्रश्नों के जवाब देने। इस प्रकार क्वेश्चन भी आपको पता पड़ गया। वो ही फर्स्ट ईयर वाला पार्ट है, जैसा फर्स्ट ईयर में देखे आए वही सेकंड ईयर। हालांकि पुराना की वजह से वो आप दे नहीं पाए, लक बाई चांस। तो फिर भी आप ध्यान रखना 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए मैं आपको यहाँ बोर्ड पर सिलेबस बताता हूँ, आप सिलेबस के नोट कर लेना। और सिलेबस को नोट करने के बाद एक एक करके अपन वो टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो देखिए सिलेबस किस प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस की अगर अपन बात करें तो आज हम सिर्फ सेक्शन ए के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का सेक्शन ए का सिलेबस है। यहाँ जो सिलेबस आपको दिख रहा है वो अंग्रेजी माध्यम में यानी इंग्लिश मीडियम में। इसका हिंदी वर्जन मैं आपको करके बताता हूँ, तो एक बार आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद में एक एक करके इनके हिंदी वर्जन में बताऊंगा ना। देखिए पहला लिखा हुआ है डेफिनेशंस, एम्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी परिभाषा, उद्देश्य या लक्ष्य भी कह सकते हैं। स्कोप माने विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल की परिभाषा, उसका उद्देश्य और विषय क्षेत्र पहला टॉपिक है। इसके बाद आता है रिलेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंस, यानी कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध, ठीक है। ये आपका सेकंड टॉपिक है सेक्शन ए का। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत। ये तीसरा पार्ट है, सेक्शन ए में ही चल रहे हैं। पहला मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य, विषय क्षेत्र। दूसरा पार्ट आता है इसका यहाँ पे रिलेशन, यानी कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तीसरा
प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल के सिद्धांत। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल के प्रभावी तथ्य जो है, जो किनके माध्यम से किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू ब्रुन्स महोदय एंड हंटिंगटन। ये दोनों भूगोलवेत्ता हैं, इनका नाम है ब्रुन्स और ये है हंटिंगटन। यानी हंटिंगटन महोदय ने अपने प्रभावी अध्ययन के हिसाब से मानव भूगोल को परिभाषित किया है, उनमें कुछ प्रभावी तथ्यों की व्याख्या की है। तो ब्रुन्स और हंटिंगटन के अनुसार एसेंशियल फैक्ट यानी प्रभावी जो तथ्य है मानव भूगोल की, ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट आता है स्कूल्स ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशन यानी कि जो स्कूल्स ऑफ मैन एनवायरनमेंट है यानी कि जो वे सिद्धांत है जो पर्यावरण से संबंधित है, यानी एक ऐसी शाखा जो मानवीय पर्यावरण की व्याख्या करता है। इनमें सिद्धांत है स्टूडेंट। पहला सिद्धांत आता है डिटरमिनिज्म यानी कि निश्चयवाद, निश्चयवाद। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिज्म, संभववाद। कौन सा? संभववाद। नेक्स्ट आता है नियो डिटरमिनिज्म, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। तो ये सेक्शन ए के अपने सिलेबस का पार्ट है। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के ही जो सिलेबस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन हम सेक्शन बी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चाहे तो उनको नोट कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो देख लीजिए ये है। इसके बाद हमारी जो चर्चा होगी वो होगी डेफिनेशंस, एम एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि पहला जो प्रश्न है वो इसमें से पूछा जाता है और हर वर्ष पूछा जाता है। इसीलिए हमारी जो चर्चा होगी पहले सेक्शन में वो होगी डेफिनेशंस, एम्स एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो